Hello Libras, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. I am really blessed to have you here. अगर आपने recently join किया है, welcome in. I hope you are doing really well. और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, I love all of you. मैं हूँ ऐश्वर्या, आपकी मिस्टिक लाइट वर्कर. तो आज हम देखने वाले हैं आपके जुलाई प्रेडिक्शंस. आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट और फैमिली सिचुएशन में क्या बदलाव होने वाले हैं. विदाउट फर्दर अडू लेट्स कीप मूविंग. ओके, हम देखते हैं पहले कि थीम क्या होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फॉर माई लिब्रास. थीम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फॉर माई लिब्रास. राइट नाउ मैं सुन रही हूँ गाने फ्रॉम द मूवी ए दिल है मुश्किल. सो हो सकता है रिसेंटली आपने इस मूवी को देखा होगा या इसके गाने आपको पसंद होंगे, आप कॉन्स्टेंटली सुनते होंगे. ऑलराइट, मे बी राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू द सॉन्ग. आई ऑल्सो फील आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी स्टोरी हो सकती है. हो सकता है कि आपके दोस्त आपको पसंद करते हैं पर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो. ओके, दिस कुड बी फॉर सम ऑफ यू. दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग. बट लेट्स सी. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. What is the theme for my Libras in the month of July? Theme for my Libras in the month of July. We have move. Barnacles only grow on a dogged ship. Okay, तो मैं देख रही हूँ shifts and movements happening for you. आप में से बहुत सारे लोग travel करने वाले हैं quite literally. Change of place. Right, so let's keep moving. What is going to happen for my Libras in the month of July? Going to happen for my Libras in the month of July. याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है. अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती है प्लीज लेट इट गो. ओके, what is going to happen for my Libras in the month of July? What is going to happen for my Libras in the month of July? और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहो आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. What is going to happen for my Libras in the month of July? What is going to happen for my Libras in the month of July? To happen for my Libras in the month of July. अगर आप इस चैनल को कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहें, समथिंग यू वुड लाइक टू सी इन योर रीडिंग्स, मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है. ऑलराइट, इफ़ यू फील जनरस, इफ़ यू फील गाइडेड टू, आई थैंक ऑल ऑफ यू इन एडवांस एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव. व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर माई लिब्रा? ओके, लॉट ऑफ पेंटिकल्स हियर. ओके, सो वी ऑल्सो हैव दीज एंजल कार्ड्स. ये आपके सवाल का जवाब देंगे. तो अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप अपने स्पिरिचुअल टीम या अपने एंजल से पूछना चाहते हो, नाउ इज द टाइम. गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन एंड वी विल सी व्हाट डू वी गेट. इसे हम लास्ट में देखेंगे. वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड. ओके लिब्रास, आपके लिए मैं देख रही हूँ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस. वी हैव द पेंटिकल्स हियर. हमारे पास है कॉर्नुकोपिया. तो मुझे लगता है कि आपको कोई ख़जाना मिलने वाला है क्वाइट लिटरली. ओके, रिवॉर्ड्स, ब्लेसिंग्स. हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स. इट्स लाइक आपने एक पौधा लगाया, आपने उसे पानी दिया, हर तरह के मौसम से बचाया और फाइनली आप देखोगे कि वो आपको फल दे रहा है. सो दिस इज़ अबाउट समथिंग यू हैव बिन वर्किंग ऑन. ओके, आपकी आइडिया हो सकती है कोई बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट, आपकी जॉब. मे बी आप मेडिकल स्टूडेंट हो और आपने इतने साल मेहनत किया है. ओके, एंड नाउ यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर फाइनली. इट्स सॉर्ट ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पे आपको अपने मेहनत का फल मिलने वाला है. क्वाइट लिटरली आप यहाँ पे देखें, ये फल है. मैं देख रही हूँ अ लॉट ऑफ अबंडेंस इज कमिंग टू यू. मुझे लगता है कि आपने किसी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत की है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और अब आपको रिजल्ट्स दिखने वाला है. मे बी एट सम पॉइंट आपको लगा होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई, कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू पे ऑफ, आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे. पर ऐसा लग रहा है कि आपको एक साथ बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं.
और मुझे नहीं लगता ये आपके लव लाइफ के बारे में है. दिस इज़ अबाउट योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट. कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आपको एक साथ बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं. मैं देख रही हूँ आपको एक लंप सम अमाउंट मिलने वाला है. मे बी आपने प्रॉपर्टी बेची है, उसके पैसे हो सकते हैं, या मे बी किसी तरह की कोर्ट सेटलमेंट है. ये हो सकता है आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलने वाले हैं. सो वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स और ये बात करती है फीलिंग बैलेंस्ड एंड सिक्योर फाइनेंशियली. आपको पता है कि आपके सेविंग्स जो हैं वो अच्छे हैं. यू डोंट हैव टू वर्क टू हार्ड. जैसे आपको पता है यू हैव इनफ मनी टू लीड अ गुड लाइफ. ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट यू आर गोइंग टू बिकम रिच. ओके, कुछ लोगों के लिए ये आपकी फैमिली मनी होगी, सम सॉर्ट ऑफ इनहेरिटेंस. ऑलराइट, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जेनरस महसूस करेंगे और आप दान पुण्य करना चाहोगे. आप चैरिटी करना चाहोगे. तो आप किसी इंसान को या एक कम्युनिटी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहोगे, या मे बी आप किसी NGO या ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहोगे. ओके, हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट बीइंग फाइनेंशियली अबंडेंट. और हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ कॉइन. अगर आप देखोगे देयर इज अ लॉट ऑफ पर्पल, सो मे बी पर्पल इज योर कलर दिस मंथ. ओके, यू विल बी अट्रैक्टेड टू दिस कलर. मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग लग्जरी में खर्च करना चाहेंगे. ओके, आप देख सकते हैं हाउ दे आर ड्रेस्ड ब्यूटिफुली, दे आर लुकिंग अमेजिंग. तो आप अपनी मेकओवर पे खर्च करना चाहोगे. बाइंग न्यू क्लोथ्स, हो सकता है आप ज्वेलरी खरीदें, गेटिंग अ हेयर कट. इट्स लाइक यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ. आप लग्जरी पे पैसे खर्च कर सकते हो. आप में से कुछ लोग मुझे लगता है पेट भी लेंगे. ओके, अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेट. मैं ये भी देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग सिंगल होंगे एंड यू आर एंजॉइंग योर सिंगल लाइफ. आप अपनी फ्रीडम, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंजॉय करोगे. मुझे लग रहा है कि आपके काफ़ी चाहने वाले होंगे. अ लॉट ऑफ पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू. आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे. तो आपके पास ऑप्शंस होंगे टू चूज़ फ्रॉम. अगर आप देखोगे इसके हाथ में कॉइन है और इसने कॉइन का हार पहना है, राइट? तो ऐसा लग रहा है समथिंग इज गोइंग टू चेंज. मे बी आप अपना कंप्लीट मेकओवर करने वाले हो और लोग आपको देख के शॉक हो जाएंगे, या फिर आप कोई कीमती ज्वेलरी, नेकलेस, कोई रिंग खरीदोगे. सो विद दिस मूव एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग एक नई गाड़ी खरीद सकते हैं, एन एक्सपेंसिव कार. वी हैव द पेज ऑफ कप्स. या समवन इज गोइंग टू ड्रीम अबाउट यू. आप इनके क्रश होंगे, पर मुझे नहीं लगता है कि ये सामने आएंगे. ओके, दिस कुड बी समवन हु इज़ यंगर. तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत अबंडेंट हो, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर हो. आप ऐसे ही किसी को भाव नहीं देते. सो दे विल हैव टू वर्क अ लॉट फॉर यू. और शायद इस वजह से वो एक्शन नहीं लेना चाहते. दे डोंट वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड राइट नाउ. पर मुझे लगता है कि ये इंसान आपको देख सकते हैं. दे थिंक अबाउट यू अ लॉट. और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक नए इंसान है, नॉट समवन फ्रॉम योर पास्ट. कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये एनर्जी रिवर्स्ड है. जैसे आपकी नज़र में कोई है, ओके, समवन यंगर. ये कोई नए इंसान है, पर आप एक्शन नहीं लेना चाहते फिलहाल इस सिचुएशन को लेके. क्रश हो सकते हैं, इट्स जस्ट अ क्रश. मुझे नहीं लगता है कि दिस इज समथिंग सीरियस. हमारे पास है पेशेंस एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स. तो 9 ऑफ वॉन्ड्स बात करती है अबाउट नॉट गिविंग अप, स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग, डिफेंडिंग योर सेल्फ, प्रोटेक्टिंग वॉट इज़ योर्स. येस, सो आई फील वट एवर दिस इज, आपने बहुत मेहनत की है, आपने गिव अप नहीं किया. बहुत पेशेंस के साथ आपने डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार किया है. मैं आपके लिए फेम भी देख रही हूँ, जैसे आप कोई सेलिब्रिटी हो या आप फेमस हो. यस, ऐसा लग रहा है कि आप ओवरनाइट स्टार बनने वाले हो. ओके, एंड दिस इज़ समथिंग जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, इंतज़ार किया है. मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे फेमस हैं, या आप अपनी कम्युनिटी में फेमस हो. मैं देख रही हूँ नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ऐसा लग रहा है कि आप एक कदम दूर हो इस अबंडेंस को क्रिएट करने से. अगर आप देखोगे इन दोनों कार्ड्स में
You can see there's a golden house. I don't know if you can see. तो आप देखो कि ये दोनों चीज़ें प्रोटेक्टेड है. ओके, ये अंदर है and there's someone standing here. So I feel like this is your spiritual team, your ancestors, your guides to protect this blessing. आप देखोगे ये गोल्डन घर है और ये अंदर है. You can't see it. यहाँ पे भी ये चीज़ें एक जंगल में है. It is protected. तो मुझे लगता है ये जो भी है फिलहाल प्रोटेक्टेड है. आपको ये चीज़ें मिली नहीं है. मुझे लगता है ये जो भी है दिस इज ह्यूज. आई फील समवन इज प्रोटेक्टिंग योर ब्लेसिंग. सो ये जो कुछ भी है ये आपको मिलने वाला है. सो वी हैव नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. 22 जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. मैं सुन रही हूँ इन द नेक्स्ट 2 वीक्स. तो मुझे लगता है ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे देख के आपके आसपास के लोग जेलस होंगे. ओके, एंड दैट्स वाई फिलहाल ये प्रोटेक्टेड है. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ एंसेस्टर्स जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस ब्लेसिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. वाओ, दिस इज अमेजिंग. सो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज शिफ्ट इन योर लाइफ. आप में से कुछ लोग क्वाइट लिटरली सब कुछ छोड़ के एक नए कंट्री में मूव कर रहे होंगे. मैं ये भी देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए दिस इज अ न्यू होम. इट्स लाइक अ ड्रीम होम. मुझे लगता है आप अपने सैटर्न रिटर्न में होंगे विच इज़ यूजुअली योर लेट 20s टू अर्ली 30s, जहाँ पे बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं आपके लाइफ में. तो आप एक जगह पे खड़े थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. आपको छोटी मोटी ग्रोथ दिख रही थी, नथिंग मेजर, नथिंग बिग. जिस तरह की सक्सेस या अबंडेंस आप क्रिएट करना चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी अपने लाइफ में लाना चाहते हो, वो आप नहीं कर पा रहे थे. यू नो, दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग गाइज. मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है वॉट दिस इज राइट नाउ. इट्स ऑल हिडन, पर बहुत जल्द आपको ये पता चलने वाला है. ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके सवाल का जवाब. से अगर आप अपने स्पिरिचुअल टीम या एंजल से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, नाउ इज द टाइम. गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन और हम देखेंगे क्या है आपके सवाल का जवाब. ओके लिब्रा, सो व्हाट इज द आंसर टू देयर क्वेश्चन? कॉम्प्रोमाइज. या सो अगर आप देखोगे वी हैव बैलेंस. सो दिस इज योर एनर्जी. तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके फ्लेक्सिबल होने वाले हो. यू विल फाइंड अ मिडल ग्राउंड. पार्ट, मुझे लगता है आपने अपना पार्ट पूरा किया है अच्छे से. एंड नाउ द यूनिवर्स इज गोइंग टू शो यू कि बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं. मैं ये भी सुन रही हूँ कि किसी सिचुएशन में फाइनली आप देखोगे कि आपको सोल्यूशन मिल रहा है. सो आई फील दिस इज अबाउट क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लाइफ. या सो आई फील दिस इज अबाउट क्रिएटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लाइफ. यू नो, अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आप दूसरों के आइडिया या उनके राय को सुनने के लिए तैयार हो. या सो समथिंग इज बैलेंसिंग फॉर यू. जैसे आप अपनी एनर्जी, क्रिएटिविटी, अपनी सोच को लिमिट नहीं करोगे, आप चेंजेस करने के लिए तैयार होंगे. ऑलराइट, ओके गाइस, सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड इफ़ यू क्लेम दिस मैसेज, कमेंट सेक्शन में पर्पल हार्ट, एक पर्पल हार्ट ड्रॉप करें. सो लेट द यूनिवर्स नो दिस इज वॉट यू आर क्रिएटिंग, दिस इज वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग. ओके, एंड आई एम मैनिफेस्टिंग 100 likes on this video. So if you like this video, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें. और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसिडर बिकमिंग अ सब्सक्राइबर. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर.